प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। चाहे रेलवे का एनटीपीसी दीजिए या रेलवे ग्रुप डी दीजिए या फिर एसएससी दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल ही जाता है। यानी कि स्टडीज की हम बात करने वाले हैं और इसके लिए हम लोग 4-5 घंटे समय नष्ट करते हैं, फिर भी इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। आपसे सिर्फ आज हम 5 मिनट लेने वाले हैं। अब पूरे कंसेप्ट को बहुत सिंपल तरीका से बताने वाले हैं, अतः अंत तक बने रहिएगा। बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आपको यहाँ पर एक आंकड़ा दे देता है और कहता है कि इस आंकड़े का माध्य क्या होगा, माध्य का क्या होगा, यानी बारी बारी से सारा चीज पूछता है। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्य। माध्य क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना। कभी भी माध्य की बात होता है ना, तो माध्य का मतलब होता है औसत से। औसत यानी कि एवरेज आप निकालना जानते हैं। औसत क्या होता है? प्रश्नों का योग बटा संख्या। सबको पता है प्रश्नों का योग बटा संख्या, यानी कि जो भी आपका आंकड़ा दिया हुआ है उसको जोड़ लो और उसमें उसकी संख्या से भागा दे दो, माध्य निकल जाएगा। तो पूरा को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 90 और संख्या देखो टोटल के गो है तो कहेंगे 9 गो है, 9 से भागा दे दो, माध्य कितना हो जाएगा 10। यही आपका प्रश्न का जवाब होगा। अगर आपसे माध्य पूछे तो आप कह देंगे इसका कितना होगा भैया, तो 10 होगा। यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट यानी कि माध्यिका। अगला पार्ट यानी कि माध्यिका। अगर माध्यिका की बात करें, गौर से यहां पे समझिएगा, माध्यिका जब पूछा जाए आपसे तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ हो उसको या तो आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लें। कभी भी माध्यिका पूछे, मीडियन पूछे तो आंकड़ा को पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप सजा लें। हमको बढ़ते क्रम में सजाना ज्यादा आसान लगता है और इसमें सबसे छोटा चुनते हैं तो वो है 9 है और 9 2 गो 9 है, यानी कि 2 गो 9। क्लियर है? उसके बाद 10 1 2 3 4 5 गो है तो 10 हम 5 को डाल देंगे। क्लियर है भैया? यानी हम आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 1 5। क्लियर है? उसके बाद 11 11 1 1 2 गो है, 11 भी 2 गो मैंने डाल दिया। हमसे पूछा गया है कि इसका माध्यिका क्या होगा, माध्यिका क्या होगा। तो हम पहले आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजा लिया। आप चाहो तो घटते क्रम में भी सजा सकते हो। माध्यिका जो होता है वो बीच वाला होता है। माध्यिका अगर निकालना हो, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि बीच वाला। बीच वाला कौन होगा? 1 2 3 4 को इधर काटो, 1 2 3 4 को इधर काटो, बीच में कौन दिखाई दिया भैया? 10। तो यही 10 इसका माध्यिका हो गया। क्लियर है? यानी माध्यिका जब भी निकालना होगा तो आपको पता हो चुका है कि आंकड़ा अगर जो दिया हुआ है उसको या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले सजा लेंगे, उसके बाद माध्यिका निकाल लेंगे। लेकिन बहुत सा भाई को लग रहा होगा कि तो 9 गो आंकड़ा था तब बीच में 1 गो निकला तो माध्यिका 10 कर दिए। अगर ये आंकड़ा 9 के बजाय 10 गो रहता या 12 गो रहता या 20 गो रहता तो बीच में 2 गो निकलता, बीच में 2 गो निकलता तो बीच में 2 गो निकलता तो माध्यिका कैसे निकालते? तो भैया वो दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देते, उसका माध्यिका निकल जाता। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, आप नोट कर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो दोबारा देखकर इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। आगे देखो बहुलक। बहुलक का मतलब यह होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है, आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार आता है। जैसे गौर से देखो, अगर यहां पे 10 की बात किया जाए तो 4 मान 10 जो है आंकड़ा में 1 2 3 4 5 बार आया है। गौर से समझिएगा। अगर 9 की बात किया जाए तो 9 आपके आंकड़ा में 2 बार आया है, यानी हम कह सकते हैं कि 9 जो है 2 बार आया है। उसी ढंग से अगर आप 11 को देखोगे तो 1 1 2 बार, 11 भी आपका आंकड़ा में 2 बार आया है। यानी अगर हमसे पूछे कि इसका बहुलक क्या होगा, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो कहेंगे सबसे ज्यादा बार भैया 10 आया है, अतः बहुलक आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। हमें लगता है किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी करवाएंगे, है ना। अतः आप टेंशन मत लीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। किस ढंग से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसका भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं उसको गौर से आप देखेंगे। ये चौथा बात बहुलक। चौथा बात बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका इंटू माध्य, यानी कि ये दोनों में रिलेशन होता है। माध्य माध्यिका बहुलक में रिलेशन होता है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। इसको आप नोट करके 10 बार लिख लीजिएगा। करेगा क्या कि माध्य माध्यिका बहुलक में से किसी भी 2 का मान दे देगा, तीसरा का मान पूछेगा। किसी भी 2 का मान, जैसे मान लो कि आपको यहां पे दे देगा कि माध्य भैया है 5, माध्यिका यहां पे अगर आपको दे दे, कह दे माध्यिका 10 है, तो बताओ कि बहुलक क्या होगा। ऐसा आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि बहुलक क्या होगा। तो ये फार्मूला की मदद से आप निकालोगे कि बहुलक बराबर, ध्यान से समझिएगा, यहां पे बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। अब देखो 3 गुने माध्यिका कितना है 10 माइनस 2 गुने माध्य कितना है 5, यानी 30 में से 10 गया, यानी आपका प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 20 होगा। तो इस फार्मूला का यूज करके ऐसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं कि माध्य माध्यिका बहुलक में से तीनों में से कोई भी 2 का मान दे देगा, कोई भी 2 का मान दे देगा और तीसरा का मान पूछेगा। तो ये फार्मूला आपका काम आने वाला है, अतः ये फार्मूला को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट यहां पे सीखने से पहले
पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बोला उसको जरूर याद रखिएगा कि ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे परिसर, परिसर क्या होता है? परिसर का मतलब होता है दोस्त, परिसर का मतलब होता है जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसका सबसे बड़ा मान यानी महत्तम मान, उसका सबसे महत्तम मान में से न्यूनतम मान को घटा दो, न्यूनतम चर मान को घटा दो, वही आंकड़े का परिसर कहलाता है। सबसे बड़ा इसको में चर मान कौन है? तो कहेंगे सबसे बड़ा जो है वो है 11, और सबसे छोटा चर मान कौन है? तो कहेंगे न्यूनतम चर मान कौन है? तो कहेंगे 9 है। तो यही दोनों का जो अंतर होता है वो कहलाता है परिसर, यानी कि महत्तम मान 11, न्यूनतम मान 9, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया? 2, यानी परिसर आपका कितना होगा? 2। परिसर का दूसरा नाम है सीमाएं, यानी कहां से कहां तक आंकड़ा फैला हुआ है, ये पूछता है परिसर के अंतर्गत, रेंज जिसको अंग्रेजी में कहा करते हैं। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल करवाएंगे, वहां पर आपका क्लियर होगा। अब अगला टॉपिक हम बात करते हैं, यहां पे गौर से समझिएगा। अगला टॉपिक यहां पे है विचलन, है ना? विचरण, 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 विचरण का हो या प्रसारण का हो या प्रसार का हो। सबसे पहले यहां पे ये दोनों को गौर से समझिएगा, है ना? यहां पे विचलन है, ये है मानक विचलन, विचलन है, ये है मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालना होता है तो ये होता है अंडर रूट विचलन या प्रसार, जो भी कहो, प्रसारण कह सकते हो, प्रसार कह सकते हो, इसका ये फार्मूला होता है, ये दोनों में रिलेशन होता है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का मान जो निकालना होगा तो इसको याद कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट प्रसारण, यानी इसका वर्गमूल निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा क्या होता है? ये धनात्मक होता है, यानी कि वर्गमूल तो निकालोगे तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, लेकिन प्लस वाला मान ही लेना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। खैर, लेकिन आंकड़ा देकर अगर आपसे पूछ दे कि प्रसरण क्या है, आंकड़ा देकर आपसे पूछ दे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन कम बार आता है, लेकिन ये देकर ये और ये देकर ये कई बार पूछा है आपके एग्जाम में। खैर, हमें पूरा यहां पे समझना है कि अगर आंकड़ा ये दे दिया गया और हमसे कहा कि भैया बता दो कि इसका प्रसरण क्या होगा, विचरण कहो या प्रसरण कहो या प्रसरण कहो, क्या होगा? ऐसा आपसे क्वेश्चन करे आंकड़ा देकर, तो कैसे निकालोगे? इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले जो आंकड़ा है उसका आपको माध्य निकालना होगा, माध्य निकालना होगा। माध्य हम निकाल चुके हैं 10, क्लियर भैया? 10। अब आपका काम यहां पे शुरू होता है, गौर से समझिएगा। आपको विचलन अगर निकालना है तो ये चार मान इसका अंतर का वर्ग करो, ठीक है? इसका अंतर का वर्ग करो, 10 में से 10 गया 0, 0 का वर्ग भैया 0 हो जाएगा। उसके बाद 10 और 10 का अंतर हो जाएगा 0, 0 का वर्ग करो। फिर यहाँ पे देखो 9 और 10 का अंतर भैया 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा। आगे देखो 10 और 10 का अंतर 0, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा। फिर देखो 10 और 10 का अंतर 0, 0 का वर्ग 0। हम सब का अंतर निकाल के वर्ग कर रहे हैं। 11 और 10 का अंतर 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। 10 और 10 का अंतर 0, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा। 11 और 10 का अंतर 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। उसके बाद 9 और 10 का अंतर 1, 1 का वर्ग क्या होगा? 1। यानी ये चार मान से मात्रा का अंतर निकाल के उसका वर्ग कर दिए और सबको जोड़ दिए। अब बटा में इसकी संख्या के को था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भागा दे दो, यानी आ गया 1 2 3 4, यानी 4/9, 4/9 इसका प्रसरण हो गया। इस आंकड़े का प्रसरण कितना हुआ? तो कहेंगे 4/9। प्रसरण कितना हुआ? तो कहेंगे 4/9। बात आया समझ में या नहीं आया? 4/9 विचरण कहे, प्रसरण कहे, प्रसार कहे, सब एक ही जानवर का नाम है। क्लियर है? नोट करते जाइएगा भैया। आगे बढ़ते हैं। जब प्रसरण निकाल लिए तो हमें मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन भैया इस फार्मूला की मदद से निकालोगे। यानी अगर यहां पे आपसे बोल दिया जाए कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, जिसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, हिंदी में मानक विचलन कहते हैं, तो इसका सिर्फ वर्गमूल निकाल दोगे। 4/9 का वर्गमूल निकाल दोगे, कितना आएगा भैया? 2/3। लेकिन ध्यान रहे ये पॉजिटिव में लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव में। यानी कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? तो कहेंगे 2/3 होगा। क्लियर है? ये फार्मूला को नोट कर लोगे। मानक विचलन, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट प्रसरण। प्रसरण का मतलब प्रसार, विचलन जो भी कहो, कहना है कह दो। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पे बढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ये सारी बात आप समझ गए होंगे, ये सारी बात आप समझ गए होंगे। इसको हटाओ, चलो इसको मिटा रहे हैं भैया। यहां पे गौर से समझिएगा। अगला कंसेप्ट यानी कि विचलन गुणांक, यानी कि विचलन गुणांक। ठीक है? अगर आपसे विचलन गुणांक की बात करें, हमने दोनों सीख गया, नहीं सीखे हैं टेंशन मत लीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। विचलन गुणांक अगर निकालना हो बहुत आसान होता है। विचलन गुणांक, विचलन गुणांक अगर निकालना हो तो विचलन गुणांक का मतलब होता है कि यह जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यह जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वह माध्य का कितना प्रतिशत है। माध्य यानी कि एम, मीन, मीन का कितना प्रतिशत है, मीन का कितना प्रतिशत है। ऐसे
वैसे भी आप जानते होंगे कि आपका एरिया में एसडीएम होता है कि नहीं, एसडीएम 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 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, आई क्या हो गया, माध्य हो गया, बस निकाल देना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया आपको भैया, तो कहेंगे 2/3 आया। माध्य कितना था भैया, तो कहेंगे 10। माध्य कितना था 10, तो बटा में 10 ना डाल के यहां पे 10 डाल देते हैं। कितना प्रतिशत है, तो गुना 100%। नहीं समझ में आया, टेंशन मत लीजिएगा, जाना नहीं है आपको, तो 20/3% इसका क्या हो जाएगा, विचलन गुणांक होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। आपको याद क्या रखना है, तो सबसे पहले ए वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना है। आपके एग्जाम में ये पूछता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर प्रसरण, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर प्रसरण, और दूसरा ए वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, तीसरा और सातवां फॉर्मूला। अब देखो इस पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं, वो क्या है, गौर से यहां पर समझिए। ये क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर अभी मैंने समझाया है, यही आंकड़ा लिया था, ऐसे का सारा चीज निकाला था। यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हमें लगता है आप इसको निकाल लोगे, अभी मैंने समझाया है। अब यहां पे आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को। यहां पे कहता है कि मानक विचलन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 है, तो भैया प्रसरण क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, होता है या नहीं, बात को समझना, अंडर रूट प्रसरण होता है। अब प्रसरण अगर निकालना हो, अगर निकालना हो तो क्या कहोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग कर दोगे। स्टैंडर्ड से दिया हुआ है 4.5, तो 4.5 का वर्ग कर दो तो आ जाएगा 2025। आएगा कि नहीं आएगा, यही आपका प्रश्न का जवाब होगा, टेंशन मत लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो, प्रसरण निकालना हो तो इसका वर्ग कर दो। आगे यहां पे ध्यान देना, अगला यहां पे कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन आपका 6 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा, प्रसरण क्या होगा, तो प्रसरण बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग, ये तो मैंने अभी बताया। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 6, तो 6 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 36। सारा क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में पूछा गया है वो है, क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहां पे कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 6.5, तो इसका प्रसरण क्या होगा, तो प्रसरण होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग, यानी इसका क्या कर देंगे भैया, वर्ग कर देंगे। तो 7 का 4225 आपका इसका आंसर होगा, 4225 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहां पे कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, अब प्रसरण क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया है कि प्रसरण बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग, यानी 7 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 49। स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं मानक विचलन को, ये याद रखना, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहां पे कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 9 हो तो विचरण क्या होगा। विचरण का मतलब वही प्रसरण से है, विचरण का मतलब वही प्रसरण से है, प्रसरण से है। तो प्रसरण बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग, ये दे रखा है 9, तो 9 का वर्ग करो, आपका उत्तर आ जाएगा 81, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, ये कहता है डाटा का प्रसरण दे रखा है, यहां पे प्रसरण दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मान पूछ रखा है। अभी मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है प्रसरण का वर्गमूल, प्रसरण का वर्गमूल होता है कि नहीं, शुरू में बताए थे आपको। अब यहां पे गौर करो, यहां पे दे रखा है 144 का वर्गमूल निकालो, कितना आएगा 12। लेकिन यहां पे ध्यान देना है, यह मान हमेशा पॉजिटिव में लेना है, हमेशा पॉजिटिव में, है ना, प्लस माइनस नहीं। इसीलिए यहां पे हम आपको मोड लगा दिए थे कि जब भी ये निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में, क्लियर है भैया। यहां पे देखो प्लस माइनस 12 भी दिया हुआ है, तो 144 का वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस 12 बहुत सा विद्यार्थी मार देंगे, नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे देखो, यहां पे विचलन गुणांक की बात किया है। मैंने बताया था कि विचलन गुणांक जो होता है ना, वो विचलन गुणांक जो होता है एसडीएम होता है, एसडीएम यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडीएम, क्लियर है, यानी ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य का कितना प्रतिशत है, माध्य का कितना प्रतिशत है। तो भैया यहां पे माध्य दे रखा है 15 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5, यानी कि ये 5 जो है 15 का कितना प्रतिशत है, तो कहेंगे 5/15 गुना 100, यानी कि 100/3%। इसको और हल करेंगे तो 33 या 99 करीब इतना प्रतिशत आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नुमा देखो, नुमा में माध्य दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 16, मानक विचलन और विचलन गुणांक आपसे पूछ रखा है, तो ये होता है एसडीएम, एसडीएम यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है माध्य का कितना प्रतिशत है, या स्टैंडर्ड डेविएशन ये माध्य का कितना प्रतिशत है, यानी 16/80 का कितना प्रतिशत है। इसको काट दीजिए, 16×5 80, 20×5 100, कितना हो जाएगा भैया 20%, यानी कि आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा, 20 सही होगा। फटाफट बनाइए, समय आपको कम में
सिखाने का वादा किए हैं। माध्य आपका 24 है, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो विचलन गुणांक क्या होगा, तो कहेंगे विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है माध्य का कितना प्रतिशत है, यानी 6/24 का कितना प्रतिशत है, 6/24 का कितना प्रतिशत है, यही आपका प्रश्न का जवाब होगा। 6/24 25/100 यानी कि 25% होगा आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे भी विचलन गुणांक का फॉर्मूला आपको बताया है एसडीएम। एसडीएम आपके एरिया में होता है ना, एसडीएम, एम नीचे लिख देना, यानी ये फॉर्मूला में चाहोगे तो यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य गुने 100। क्लियर है। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहां पे बोला है कि इसका विचलन गुणांक क्या होगा, तो एसडीएम होगा, एसडीएम होगा, है ना। क्लियर है भैया, बात आ रहा है समझ में। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे याद रखना कि माध्य है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे दे रखा है 4, तो यह 4 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, 4 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, तो 4/20 गुने 100 कर दोगे, 20/100 यानी कि 20%। क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, 20% यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में यहां पे दे रखा है एक आंकड़ा, कहता है इसका रेंज, बहुलक तथा माध्य का ज्ञात करें। मैंने रेंज निकालना बता चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूं कि रेंज यानी कि परिसर, रेंज किसको कहते हैं, परिसर को कहते हैं। परिसर होता है महत्तम चरमान माइनस न्यूनतम चरमान। महत्तम चरमान 21, सबसे बड़ा चरमान 21, सबसे छोटा चर कितना है 12, ये दोनों का अंतर निकालोगे, 21 में से 12 गया 9, यानी रेंज कितना आ जाएगा इसका 9। परिसर, रेंज को क्या कहते हैं भैया, परिसर कहते हैं। परिसर कितना आ गया 9। अगर पहले रेंज है तो पहले रेंज का मान दिया होगा, रेंज 5 नहीं, 8 नहीं, 6 नहीं, यानी ये तीनों ऑप्शन आपका कट जाएगा, रेंज 9 होगा, आपका उत्तर ए होगा। आपको बहुलक निकालने की आवश्यकता नहीं है, माध्य का निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन की मदद से आपका उत्तर निकल गया। क्लियर है। अगर हमें बहुलक निकालना होता जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आया है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 13। ठीक है, 13, 1 2 बार, यहां पे 13, यहां पे बहुलक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। माध्य का निकालना है तो इसको बढ़ते क्रम में सजा देते, अब बीच वाला निकाल लेते, वो इसका माध्य का हो जाता। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, इसका बहुलक माध्य का आप निकाल लेंगे। अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन माध्य से है कि 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा। तो 28 का गुणनखंड करोगे तो 1 से 28 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं, 4 7 28, 7 14 दूनी 28, 28 एकम 28, ये हुआ 28 का फैक्टर। इसका हमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना है तो क्या करोगे, सब को जोड़कर इसकी संख्या से भागा दे दोगे, तो जोड़ो, तो 28 और 2 30 हो गया, 4 1 5, 12 दूनी 24 और 2 26 और 30 कितना हो जाएगा 56। अब बटा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसको काट दीजिए, 28 दूनी 56, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 3 तिया 9, करीब करीब 9.3 आएगा, ऑप्शन आपका भी सही होगा। तो दोस्तों यहां पे हमने कुछ नहीं किया, जो भी आपके एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा कंसेप्ट देने का प्रयास किए हैं। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा इसको देखिए, कुलम बहुत कम समय का वीडियो है, आप देख सकते हैं। और अगर क्लास बढ़िया लगा तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ही वीडियो के लिए कल मिलते हैं, जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।